हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज की सुबह में। आज मंगलवार की सुबह में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आज हम बहुत कुछ परमेश्वर के वचन से जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रतिदिन सिखाता है और परमेश्वर हमें प्रतिदिन समझाता है। और बीती रात के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि प्रभु ने बीती रात में हमें संभाल करके रखा, हमें बहुत अच्छे से संभाला। और आज इस सुबह 6 बजे की प्रार्थना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे और सीखेंगे। आज जो वचन परमेश्वर हमें देना चाहता है, या आज सुबह का मॉर्निंग मन्ना जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, इसके लिए हम अपने महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज का वचन हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा, हमारे लिए बरकत का कारण बनेगा। इसीलिए प्रियो, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि सलाह। परमेश्वर हमें सलाह देना चाहता है, परमेश्वर हमें अपनी योजना बताना चाहता है, परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहते हैं, परमेश्वर हमारे जिंदगी को बदलना चाहते हैं, आशीषित करना चाहते हैं। आपको पता है, ऐसा कोई भी वचन हमें देखने को नहीं मिलता है बाइबल के अंदर कि जहाँ पे परमेश्वर ने किसी मनुष्य को दुख दिया हो और परमेश्वर को वहां पर दुख ना हुआ हो। पहली बात तो परमेश्वर किसी को दुख देता नहीं है, और यदि अगर किसी के जीवन में दुख आता भी है तो वो दुख उसके जीवन में उस समय के लिए तो बुरा लगता ही है, लेकिन वो बाद में ढेर सारी आशीषों का कारण बनता है। ऐसे ही आज एक अच्छे टॉपिक के साथ हम परमेश्वर के वचन को साझा करेंगे और जानेंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए छोटी सी प्रार्थना करें, बीती रात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और अच्छी इस सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें आज का दिन हमारी जिंदगी में जोड़ा और एक नई उमंग, नई एक ताजगी परमेश्वर हमारे जीवन में दे। तो इसलिए आज परमेश्वर हमें सलाह देना चाहते हैं, परमेश्वर हमें हमारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं, परमेश्वर हमें तरीके बताना चाहते हैं कि संसार में रह कर के तुम्हें किस तरीके से चलने की जरूरत है। तो इसलिए आइए इस सुबह में हम अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु से विनती और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान, दयालु और सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर जी, प्रभु हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सच में पिता हमें प्रभु बीती रात में संभाल करके रखा, आशीष दे, बरकत दे। प्रभु आज का दिन हमारी जिंदगी में जोड़ा, इसके लिए प्रभु जी हम आपका दिल से और मन से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपकी दया, आपकी करुणा प्रभु जी हम जानते हैं प्रति भोर हमारे लिए आशीष का कारण बनती है प्रभु, और हमारे लिए बरकत का कारण बनती है। इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज हम जो कुछ भी तेरे वचन से सीखते हैं वो हमारे सभी सुनने वालों के लिए और बोलने वालों के लिए और हम सबों के लिए प्रभु जी पूरी तरीके से आशीष और बरकत का कारण हो, और हम प्रतिदिन आपकी महिमा में, आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रिय दोस्तों, मैं आप सबों से एक बात कहना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के लोग परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, ना कि हम अपनी इच्छा और अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है और समझाता है, हमें बताता है कि हमें लगातार परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करना है, ताकि हम हर तरीके से परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें, उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। इसलिए आज का वचन मेरे साथ में निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय, नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय, और उसके एक वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में क्या करना, बनाए रखना। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने जो हमें अपनी शिक्षा दी है, परमेश्वर ने जो हमें अपने वचन दिए हैं, परमेश्वर ने जो हमें अपनी योजनाएं दी हैं, उनको अगर हम अपने जीवन में बनाए रखते हैं तो हम पूरी तरीके से परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा करने से बाइबल हमें बताती है 2 वचन में लिखे, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। हम अगर परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, तो ऐसा करने से हमारी जिंदगी के दिन बढ़ जाएंगे। यदि हम किसी कारणवश नाश होने वाले हैं या किसी कारणवश हम जल्दी इस दुनिया को छोड़ करके जाने वाले हैं,
तो परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता है कि अगर तू व्यवस्था के अनुसार चलता रहेगा, मसीह की व्यवस्था को पूरा करता रहेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने दिल में बनाए रखेगा, अपने मन में बनाए रखेगा, यदि चित्त में चढ़ी रहेंगी, और अगर हम उसकी सुरक्षा करके पूरी तरीके से परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेंगे, तो विश्वास कीजिए परमेश्वर का वचन हमें यह बताना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है, हमें समझाना चाहता है कि तेरी आयु बढ़ जाएगी, तेरी उम्र बढ़ जाएगी। यदि तू 50 साल की उम्र में मरने वाला होगा, तो अगर तू आज्ञाओं का पालन करता है तो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार तू 50 साल में नहीं बल्कि आज्ञा का पालन करने की वजह से तेरी उम्र बढ़ जाएगी। हो सकता है तू 60 साल 70 80 90 100 बल्कि सेंचुरी भी पार करके चला जाए, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है, क्योंकि तेरी आयु बढ़ जाएगी, और वो आयु कितनी बढ़ेगी ये परमेश्वर जानता है। राजा हिजकिय्याह के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जबकि परमेश्वर ने उसे संदेश दिया था कि आज तू अपने घराने को जो तुझे अपनी अंतिम इच्छा बतानी है बता दे, अपने घर वालों को अलविदा कर दे, अपने घर वालों को कह दे कि अब मेरा समय आ चुका है। लिखा है उसके उसके विषय में ऐसा लिखा है कि उसने पूरी तरीके से रोकर के दीवार की ओर मुंह फेर करके उसने प्रभु से प्रार्थना किया और कहा कि प्रभु मैंने वही किया जो तुझे अच्छा लगता है, मैंने वही किया जो तेरी मर्जी पूरी थी, मैंने हमेशा तेरी आज्ञाओं का पालन किया है, तेरी योजनाओं का पालन किया है, मैंने तेरी मर्जी को पूरा किया है, तो प्रभु मैं इतनी जल्दी क्यों मरूं? मैंने तो कोई ऐसा काम भी नहीं किया कि जिसकी वजह से मेरी मौत हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने उससे कहा कि यशायाह नबी जाकर के कह दे राजा से कि मैंने तेरे आंसुओं को देखा है और मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, मैंने तेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, इसलिए जा और जाकर के हिजकिय्याह से कह दे कि मैंने 15 साल की उम्र तुझे मैंने बढ़ा दी है। यदि तू आज्ञाओं का पालन करेगा तो ऐसा करने से तेरी उम्र बढ़ जाएगी। और हिजकिय्याह के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि अगर हम आज्ञाओं का पालन करते हैं तो 15 साल और भी जिंदगी जी सकते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रियो परमेश्वर का वचन हमें इस बात को पूरी तरीके से बताता है, लिखा है कि अगर तू ऐसा करेगा, और लिखा है और तू अधिक कुशल से रहेगा, मतलब बहुत अच्छी तरीके से जिंदगी काटेगा, बहुत अच्छी तरीके से जिएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं प्रियो कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की नजदीकी में चलते हैं, प्रभु की मर्जी को जब हम अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं, तो आज इस सुबह के समय में आप मेरे साथ में इस बात को बोलिए जो बाइबल में हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। नीति वचन 3 अध्याय और उसके 5 वचन के अनुसार आज आप मेरे साथ में ये प्रतिज्ञा लीजिए और निर्णय कीजिए, परमेश्वर से डिसीजन लीजिए प्रभु कि मैं इस वचन के अनुसार अपनी बची कुछ जिंदगी को जीऊंगा और अपनी कुछ जिंदगी में मैं हमेशा इसी वचन के द्वारा तेरी मर्जी को पूरा करूंगा। क्योंकि लिखा है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन किस पे भरोसा रखना? परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण मन से भरोसा रखना, संपूर्ण हृदय से भरोसा रखना। अक्सर हम लोग कहां फेल हो जाते हैं प्रियो? हम फेल उस जगह पर हो जाते हैं जहां हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, जहां हम अपने विचारों का इस्तेमाल करते हैं, जहां हम कानों के द्वारा सुनी हुई बातों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। उस जगह पर हम पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं, क्योंकि लोग हमसे ये कहते हैं कि अरे तुम मसीह में बढ़ करके क्या कर लोगे? अरे बड़ा तू परमेश्वर को क्या महिमा जो तू लगातार देता रहता है उससे तुझे क्या हासिल मिल जाएगा? हम तमाम प्रकार की इधर उधर की बातें सुनते हैं और जो हमारा विचार हमसे कहता है हम वो करते हैं, वरन हम अपने यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं, जब हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते हैं, तब से हमारी जिंदगी में दुख, तकलीफ, संकट, कष्ट, कलेश लगातार शुरू हो जाते हैं। इसीलिए लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। प्रियो आपको पता है बाइबल में कई सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि का सहारा लिया और वो खुद अपने लिए विनाश का कारण बन करके चले गए। सबसे पहला उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं जहां से हमें पता चलता है, हम देख सकते हैं आदम और हवा को ही देख सकते हैं। अगर काश उस समय पर हवा ने इस बात को सोचा होता कि नहीं, मुझे परमेश्वर ने मना किया है, मुझे मेरे हस्बैंड ने मना किया है, मैं ये फल नहीं खाऊंगा, शैतान तू चला जा, ऐसा मैं तुझसे बात नहीं करना चाहती हूं, तो अगर काश उस समय पर उसने परमेश्वर पे भरोसा रख करके अपनी बुद्धि का सहारा ना लिया होता, तो शायद आज मैं और आप
पापी की श्रेणी में नहीं आते, आज मैं और आप पापियों की गिनती में नहीं आते। क्यों? क्योंकि पाप हमारी जिंदगी में होता ही नहीं। अगर काश उस समय पर आदम और हवा ने अपने दिमाग में इस बात को सोच लिया होता कि नहीं, हमें तो प्रभु ने बनाया है, प्रभु ने अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए किया है, सांप और इब्लीस हम तेरी सुनना नहीं चाहते, सांप तू हमसे बात मत कर, हम तेरी नहीं सुनना चाहते, तो आज हम बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे होते। ये आंसुओं भरी जिंदगी, ये बीमारी भरी जिंदगी, ये कर्ज और बोझ भरी जिंदगी को आज हमें जीने की जरूरत नहीं होती। काश उस समय पर हमारे आदि माता और आदि पिता ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर के इस बात को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया होता। और दूसरी बात हम देखते हैं कि जब इंसानों ने अपनी समझ के ऊपर सहारा लिया, परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखा, उसके दासों के मुंह से निकले हुए वचन के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर जिन लोगों ने भरोसा नहीं किया, उनकी तबाही हुई है। और ऐसा हमें देखने को मिलता है जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 6 और 7 अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें पता चलता है परमेश्वर ने नूह से कहा तू जहाज बना और जिन लोगों को मैं कहूंगा उनको तू जिन 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 चीजों को मैं कहूंगा उनको जहाज में रख लेना। वो नूह ने उस समय पर लगातार लोगों के बीच में प्रचार किया होगा, उस समय लोगों को बताया होगा कि मन फिरा लो, तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो। परमेश्वर कह रहा है कि मैं वर्षा करके तुम्हें नष्ट कर दूंगा। लोग उसके ऊपर हंसते होंगे, उसकी मजाक उड़ाते होंगे, ठट्टा करते होंगे, उसका कई प्रकार की गलत बातें उससे बोलते होंगे, कई प्रकार की बुरी चीजें उसको बोलते होंगे और यही बात कहते होंगे कि अरे भैया कोई परमेश्वर, कुछ नहीं, बारिश होने वाली है, ना बारिश होएगी ना कुछ होएगा। और जैसे ही समय पूरा हुआ, बारिश आनी शुरू हुई, नूह ने जो परमेश्वर पे भरोसा रखा, इसलिए वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों समेत और कुछ चुनिंदा जो जानवर परमेश्वर ने चुने थे उनको लेकर के वो सुरक्षित हो गया। और जितनों ने अपनी समझ का सहारा लिया वो सब पानी के ऊपर तैरते हुए लाश के समान हो गए, पूरी तरीके से नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए, उनका अस्तित्व खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहोवा परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखा, अपनी बुद्धि के ऊपर भरोसा रखा और वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए, तबाह हो गए। ऐसा ही हमें देखने को मिलता है जब हम लूत के समय पर देखते हैं। लूत के समय पर परमेश्वर ने लूत और उसकी पत्नी और उसके बच्चों से इस बात को बोला था कि जब परमेश्वर तुम्हें यहां से निकाले तो पीछे मुड़ करके मत देखना। काश अगर उस समय लूत की पत्नी ने अगर इस बात को देख लिया होता और कह दिया होता कि नहीं, मुझसे मेरे परमेश्वर ने कहा है कि पीछे मुड़ करके मत देखना, और अगर उसने इस बात के ऊपर भरोसा किया होता, परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया होता, अपनी बुद्धि का सहारा ना लिया होता, अपने विचारों का सहारा ना लिया होता, तो शायद लूत की पत्नी भी लूत के साथ में जाती। आज तक वो नमक का खंभा बना हुआ एक उदाहरण हमारे सामने नहीं रहती। जब जब लोगों ने अपनी समझ का सहारा लिया, अपने विचारों का सहारा लिया, अपने ताकत के ऊपर, अपने बल के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर, अपनी खूबसूरती के ऊपर, अपनी दुनिया भर की चीजों के ऊपर जब जब लोगों ने भरोसा किया है परमेश्वर को छोड़ करके, उनका तब तब नाश हुआ है और वो हमेशा हमेशा के लिए दुख में जीवन जीते हुए नजर आते हैं। लेकिन मैं और आप, परमेश्वर हमें सलाह देना चाहता है, परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि तुम मेरे लोग हो, तुम मेरे बेटे, तुम मेरी बेटियां हो, इसलिए अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। हमें बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं। जब हम एक और अच्छा उदाहरण देखने को हमें मिलता है, जिस समय पर हमें पता चलता है प्रियो, जिस समय पर परमेश्वर ने सैमुअल नबी के द्वारा इजराइल का पहला राजा साउल को नियुक्त किया था, तो साउल के विषय में हमें ऐसा सुनने को मिलता है, परमेश्वर ने उनको फिलिस्तीन देश में लोगों को कहा था कि जब तुम वहां पर जाओ तो जो कुछ भी वहां पर है सब कुछ नष्ट कर देना, सब कुछ खत्म कर देना, सब कुछ खत्म कर देना, सब कुछ नष्ट कर देना। लेकिन साउल ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। वो वहां पर गया, राजा को भी क्या कर लिया, उसने बंदी बना करके लेके आ गया और बाकी को लोगों को मरवा दिया। और जो कुछ भी अच्छी अच्छी चीजें थी, मोटी तगड़ी और शानदार चीजें थी,
उनको लेकर के आ गया, जबकि परमेश्वर ने उससे क्या कहा था, जो कुछ भी है उसके अंदर वो सब कुछ क्या कर देना, नष्ट कर देना। लेकिन शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, उसने अपनी समझ का सहारा लिया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसके ऊपर से अपना हाथ हटा लिया, और वो उसी दिन से परमेश्वर की नजर में राजा होने के योग्य नहीं बल्कि अयोग्य की दृष्टि में देखा गया, और वैसा ही वो चुना गया। परमेश्वर ने तुरंत कहा शमूएल से कि अब तू क्या कर, यिशै के सबसे छोटे बेटे दाऊद का राज्य का अभिषेक कर, ताकि अब वो शाऊल की जगह पर अब दाऊद राजा इजराइल का बनेगा। जब जब लोगों ने अपनी दृष्टि में अपनी बुद्धिमानी का उपयोग किया है, उन्होंने पूरी तरीके से अपने जीवन में दुखों का शुरुआत की है, दुखों का आरंभ किया है। इसलिए प्रभु मुझे और आपको सलाह देना चाहता है कि अगर आप अपनी बुद्धि का सहारा लेंगे, यदि आप अपनी समझ का सहारा लेंगे, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, जब इन्हीं बातों के ऊपर विचार करते रहेंगे, आप परमेश्वर से दूर हो सकते हैं, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य से दूर हो सकते हैं। आज की इस सुबह में आप प्रण कीजिए इस वचन के द्वारा, प्रभु मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा, वरन मैं संपूर्ण मन से तुझ पर भरोसा करूंगा, और मैं अपने सारे काम काज जो सुबह से लेकर के रात तक होते हैं और रात को सोने के टाइम तक के होते हैं, मैं उन सभी कामों को मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूं। जितने भले काम हैं मैं उतने कर पाऊं, और जितने भी अच्छे काम हैं मैं उनको कर करके तेरी महिमा पूरी करने पाऊं। प्रण कीजिए प्रियो, और इस सुबह की प्रार्थना में आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए। और आज का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि तुम अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पे भरोसा रखना। जो उदाहरण मैंने अभी आपको बाइबल से दिए हैं, उन उदाहरणों को याद रखना। जब जब लोगों ने अपनी समझ का सहारा लिया है, उन्होंने परमेश्वर से दूर अपनी जिंदगी को देखा है। आपको पता है, परमेश्वर हमें पूरी तरीके से ये चीज सिखाना चाहता है, प्रभु में बताना चाहता है, हमें समझाना चाहता है। इसलिए प्रियो, आज की सुबह में अपनी समझ का सहारा ना लें, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, नहीं तो नुकसान आपका होगा और आप हमेशा हमेशा के लिए प्रभु से दूर हो जाएंगे। इसलिए हमेशा परमेश्वर के वचन में बने रहें, अपने आप को प्रभु के वचन में बनाए रखें, परमेश्वर के नजदीकी में चलें, ताकि प्रभु का सामर्थ्य हमेशा आपके जीवन में बना रहे। आज की सुबह में परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, दयालु और सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर जी, तेरा सामर्थ्य मांगते हैं, तेरा अनुग्रह मांगते हैं प्रभु। मेरे सभी भाई बहनों पर प्रभु तेरी कृपा दृष्टि मांगते हैं, तेरी अद्भुत सामर्थ्य को मांगते हैं प्रभु। इनके जीवन में तेरा अभिषेक बना रहे, तेरा सामर्थ्य बना रहे, तेरा अनुग्रह बना रहे, तेरी दया बनी रहे पिता परमेश्वर, ताकि ये निरंतर प्रभु तुझ में बढ़ते और फलते और फूलते चले जाए मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, आप अपनी सामर्थ्य के साथ में प्रभु अद्भुत तरीके से काम कीजिए, और अपने लहू के द्वारा आशीष और अपने लहू के द्वारा बरकत दीजिए मेरे पिता, जिससे कि प्रभु तेरे नाम को महिमा और तेरे नाम को आदर मिलने पाए। आज पूरे दिन भर प्रभु आप संभालना, और प्रभु जी अपनी आत्मा से भर करके चलाना खुदावंद। और आज के उपवास के दूसरे दिन में प्रभु इन सबों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाना। जितने भी रोगी, दुखी, बीमार, परेशान, तकलीफ आए हुए व्यक्ति इस प्रभु जी वचन में शामिल होते हैं, इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, उन सबों को आशीष देना। मुंह मांगा वर, मुंह मांगी आशीष और वरदान से, और मुंह मांगी चंगाई से उन्हें तृप्त करना। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए। और आप सबों से लास्ट में जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपका सहयोग हमें मिले और भी ज़्यादा हम अच्छी तरीके से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में शेयर कर सकें, और आपके लिए आशीष का कारण बन सकें, और आप हमारे लिए आशीष का कारण बन सकें। इसलिए वीडियो अगर आपको अच्छे लगी हो तो अपने लोगों में भी इसे शेयर करें। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। सभी को प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।